Yes, welcome all. Good morning. या आज हमारा पहला दिन है ईबीसी का एवरेस्ट बेस कैंप का और सभी लोग तैयार हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं सबकी। कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ थोड़ा नर्वस हैं, कुछ थोड़ा डरे हुए हैं, कुछ में मेरे वाली फीलिंग है, मिक्स वाली। सुबह के 5:27 हो गए हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट। हाँ, ये हैं काठमांडू थामेल की गलियाँ सुबह 5:25 पे कैसा दिखता है। ये एक्चुअली मार्केट भी अच्छा है, ट्रैकिंग का पूरा सामान यहाँ पे मिलता है, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखिए आप, और देखिए ये लिखा है गणपति आयुर्वेद फार्मा। हिंदी अच्छे से पढ़ी जाती है और नेपाल में भी जो लिखा जाता है वो संभवतः देवनागरी लिपि से ही लिखा जाता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पढ़ने में आ जाता है। पहला दिन है ईबीसी का और 4th डे है हमारा फर्स्ट नेपाल टूर का। या डोमेस्टिक टर्मिनल काठमांडू, आंतरिक टर्मिनल काठमांडू, छोटा सा एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल थोड़ा अलग था शायद, डोमेस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है। यहाँ से आपको लोकल जो फ्लाइट्स हैं नेपालगंज, पोखरा, भैरवा पोखरा, लुकला, यस लुकला की फ्लाइट है जा रहा है। हम आ गए थे एयरपोर्ट पे लगभग 6 बजे और अभी 12:10 पे हम वापस जा रहे हैं। वही एयरपोर्ट है काठमांडू डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और मैं अभी अपना लगेज उठा रहा हूँ। देखिए भाई मेरे, यस इसको लगा देता हूँ एक बार, यस, और लगभग 11 किलो वेट है इसमें। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। लुकला में मौसम सही नहीं है, और कल मैंने बताया था कि वर्ल्ड्स मोस्ट एडवेंचरस एयरपोर्ट है लुकला। तो हम 50 लोगों का ग्रुप है, तो उसने और बाकी लोग उसमें चले गए थे। एक फ़्लाइट में एक छोटा प्लेन था, तो वो भी लुकला नहीं लैंड कर पाया, दूसरी जगह उसको डाइवर्ट करना पड़ा। और उसके बाद में ये हमने वेट किया और फाइनली ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई लुकला में आज कोई भी फ़्लाइट जो होगी वो कैंसिल हो गई है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ से बस से हम 3 घंटे ट्रैवल करेंगे एक जगह पे, रात को वहाँ पे रुकेंगे, और वहाँ से लुकला 15 मिनट की जर्नी है। तो होपफुली कल मौसम ठीक रहेगा, तो कल लुकला, मतलब आज जो हम ट्रैक स्टार्ट करना था हमने, वो कल से करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 दिन में जो चीज़ें कवर करनी थी अब 8 दिन में कवर करने वाली हैं। तो ये और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला भी हो रहा है, और थोड़ा सा मज़ा भी ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वी आर एंजॉयिंग इट।
है कि जब भी हम इवेंट्स प्लान करें, इट्स ऑलवेज अबाउट टेकिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन टुगेदर। वो आसान नहीं होता। आज सुबह हम लोग 9 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। जब रामाशाह पे हमें उतारा गया तो हमें खुद भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और 3 बजे तक हम एयरपोर्ट पर थे। प्रोबेबली वी वर द लास्ट 13 पीपल इन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी जा चुकी थी। और ये एयरपोर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा बंगला है ये एयरपोर्ट, इसे घोषित गलत तरीके से किया है। मतलब वहां पर चाय या कॉफी भी नहीं मिलती है। सिक्योरिटी परमिशन लेके बाहर जाके चाय और कॉफी हमें लानी पड़ी थी सभी लोगों के लिए। सो दिस वाज द सिचुएशन टुडे, बट वी मेक श्योर कि नहीं, अगर 10 मिनट का भी क्लाउड का विंडो हमें मिल जाए, खुल जाए, और अगर हम वहां तक पहुंच सके तो एटलीस्ट कल सुबह का एक फ्लाइट तो हमारे लोड की वजह से कम हो जाए और जो एक्सेस आप लोगों को मिले। और जब आप लोग वहां से निकले तो निकलना इसलिए जरूर था बिकॉज टुमारो काठमांडू के अंदर जितने बुकिंग्स थे वो ऑलरेडी कंफर्म थे, जिनको पहले प्रायोरिटी मिलती और आपको ना मिलती। और परसों से काठमांडू एयरपोर्ट बंद हो रहा है लुकला के लिए, इसलिए आप लोगों को यहां लाना जरूरी था। अदरवाइज ईबीसी का सपना सपना ही रह जाता। सो अगर आप 4-5 घंटे वो लंबा सफर करके आए हैं तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था। एंड सेकेंडली, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे कल, तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि आज सुबह 8:30 के बाद लुकला का जो एयरपोर्ट था वो बंद हो गया था। और जनरल केस में हफ्ते में 3-4 दिन ये होता है। आज पूरा दिन हमने लाइव अपडेट देखा और बादल इतने ज्यादा कि इन लोगों को जो 5000 फीट का मीटर का विजिबिलिटी चाहिए, वो 1500 मीटर का भी अवेलेबल नहीं था लैंडिंग के लिए, और इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आज हम पहुंचे। पिछली बार भी हमारी फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी, वो लैंड हुई, हमारे पीछे दूसरी फ्लाइट लैंड हुई थी लुकला में, और फिर एयरपोर्ट बंद हो गया था उस दिन। आज भी यही हुआ, हमारे से पहले वाली 2 फ्लाइट लैंड करी और फिर हमारी फ्लाइट को घुमाया गया और आप लोगों की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई। कंसिडरिंग ऑल दिस सिचुएशन, कल अब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे लिए है। आज तो चलो ठीक है, जो भी सिचुएशन है हम सारे मैनेज कर रहे हैं, जो भी रूम्स अवेलेबल हम मैनेज कर रहे हैं। ये भी मत पूछो कि एयरपोर्ट से बाहर निकल करके दूसरों को एयरपोर्ट में रखते हुए 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के कितने रूम्स कैसे खोजे गए हैं। और ये जो खाना आप खा रहे हैं, किसी को अच्छा लगा, किसी को ना भी लगा हो, कल जब आप खाना शुरू करेंगे ये बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि अगर आपको लगता था कि ये दाल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसे लोग सूप कहते हैं। इट्स अ लेंटिल सूप। बट हम सभी के रेफरेंस पॉइंट्स अलग है, राइट? तो कोई सैलेड देख के खुश होता है और कोई वो जो पकोड़े थे तले हुए वो देख के खुश होता है। अब आप कैसे इतने लोगों को खुश रख सकते हैं जितने इतने प्रेफरेंसेस हो? I hope you understand that. Yes, sir. And especially ये कोई luxurious trip पे तो हम जा ही नहीं रहे। Where we are going and what we have signed up is, my dear friends, something जो बहुत कम लोग actually realize कर पा रहे हैं कि आपने किस चीज के लिए साइन अप किया है। This is not something कि जिसके लिए बस टहलने के लिए निकल पड़े और तैयारी के बिना निकल पड़े। दोस्तों, बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस के साथ लोग यहाँ आते हैं, मेंटल प्रिपरेशन के साथ आते हैं। जो 13 लोग मेरी फ्लाइट में थे, 15 लोग, उसमें से 2 अमेरिकन थे, ऑरलैंडो से थे। उन लोगों के साथ जब यहाँ पर उतर करके हमारी बातें हुई इन टर्म्स ऑफ कि ऑरलैंडो में हमने स्काई डाइविंग किया है, यहाँ घूमे वहां घूमे, और उन्होंने जब अपना सपना शेयर किया कि वो कितने 5 सालों से इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे। उन्होंने कभी कोविड से पहले इसको बुक कराया था और फिर कोविड आ गया और 4 साल में लोग आ नहीं पाए थे, और अपना सपना पूरा करने के लिए वो लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं। और जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले उनको खुद नहीं पता करना क्या है। तो हमने जो बुक कराए थे रूम्स, वो ऐसे ही 1-2 महीने एक्स्ट्रा करा के रखे थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो उसमें से एक रूम हमने उनको अलोकेट कर दिया कि भी नहीं, आप लोग रह लो। मेरा कहने का भाव ये है कि यारो, अगर आप में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ 6 महीने पहले या 3 महीने पहले ही पता चला हो ना कि ईबीसी जैसा भी कुछ होता है, और अगर आप 6 महीने के अंदर यहां पर खड़े हैं, देन इटसेल्फ मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ तो अच्छे कर्म करे हैं। सो बिफोर वी एंड टुडे, इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर कल सुबह हमें मेक श्योर करना है कि हमारी 4 फ्लाइट्स लैंड हो और हम सभी ईबीसी की जर्नी लुकला से शुरू करें, तो वी हैव टू मेक श्योर कि कल सुबह का जो पहले 2 घंटे का वेदर लुकला का ओपन हो रहा है, उसमें हम कैसे भी करके रामाशाह से निकलने वाली पहली 4 फ्लाइट्स हमारी
Yes. Right? Yes. And to make that possible, अगर आज सुबह की सिचुएशन वापस क्रिएट होगी, आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो फ्लाइट्स है वो फ्लाइट्स नहीं है, वो बसेस है। पैसेंजर आते हैं, वैसे फ्लाइट निकलती है। और आज सुबह हमारी बस को और गाड़ियों को रोकना पड़ा था। क्यों? किस वजह से? We don't want to go in detail with that subject, right? Because बात यहां किसी एक की नहीं है, बात हम सबकी है। जीतेंगे तो साथ जीतेंगे और नहीं जाएंगे तो साथ में नहीं जाएंगे। और अगर ये स्पिरिट नहीं है तो मैं आपको बता दूं ईबीसी करना भी संभव नहीं है। बिकॉज बिफोर वी गो देयर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पिछली बार यहां पर आए थे और विजय जी हमारे साथ ये देख चुके थे कि पिरामिड करके एक जगह लबोचे, जिस जगह को बोला जाता है, वहां से गोरक्षेप तक हम पहुंचे और गोरक्षेप में पहुंचने के बाद ईबीसी वाज द लास्ट स्टेशन। गोरक्षेप से ईबीसी लास्ट है। और जो सपना लेकर आए हैं गोरक्षेप में, हम में से 8 लोगों में से 4 लोग वहां पर उस कंडीशन में हैं कि यहां से आगे हम नहीं जा सकते हैं। और हमने ये डिसीजन लिया कि अगर ये 4 नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जा रहे। लिटरली वी स्टॉप बाय दैट। 1 से 1.5 घंटा बैठे रहे। अब इसको किसी को समझाए तो कैसे समझाए, क्योंकि अब अल्टीट्यूड सिकनेस आपके अंदर है, सिर दर्द हो रहा है, किसी को बुखार चढ़ रहा है, कोई अनकंफर्टेबल है, क्या करे। बट वो 1.5 घंटा निकला, किसी को रेस्ट मिल गया, किसी को खाना मिल गया। एंड फिर थोड़ी जान में जान आई कि सोचा चलो कोशिश करते जहां तक जा सके। तो वापस निकले एंड वी मेड श्योर कि हम सभी ईबीसी पहुंचे सक्सेसफुली। बट मेरा पॉइंट इसमें से ये था कि इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट अ टीम जो हम लेकर यहां पर निकले हैं। सो इसमें मैं नहीं है। ये जरूरी है कि जो होगा सबका होगा, राइट? सो टुमारो यू हैव टू प्ले फॉर योर टीम। आपको अपने लिए उठकर टाइम पर नहीं आना है, दूसरे 50 लोगों के लिए उठ करके टाइम पर आना है। बिकॉज आपका लेट होना दूसरे 50 लोगों का सपना चूर चूर कर सकता है। बिकॉज ये एक दिन को भी हम कैसे कवर अप करेंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन इन इटसेल्फ। क्योंकि हम सभी की वापसी की फ्लाइट्स हैं, राइट? बट तो भी वो मैनेजेबल है एक दिन। But if we mess up tomorrow, it's not going to work for any of us. So, कल सुबह हमें anyhow 5 बजे अपने होटल से निकल जाना है। और 5:30 बजे से पहले वो बंदा एयरपोर्ट का गेट खोले, उसके पहले जाके धारणा देना उधर कि हम आ गए। राइट? So we guys have to make sure कि अब सिर्फ आप उठे नहीं, अपने रूममेट को उठाइए। सिर्फ वो उठा नहीं, आप जिस जगह पर है सारे दरवाजे खटका के आओ। We play as a team. हारेंगे तो साथ में हारेंगे, जाएंगे तो सब साथ में ही जाएंगे। Alright? No more questions on an individual. ठीक है? So मैं वापस कह रहा हूं, साथ में सारे दरवाजे, जो पहले उठ रहा है जाके उठा दो सबको। ओके? और हर जगह पर हमें लीडरशिप की जरूरत है, मेरे अकेले से काम नहीं होने वाला। जैसे आज बहुत अमेजिंग तरीके से कुछ लोगों ने बहुत अच्छी जगहों पर लीडरशिप ली है और तभी जाकर के यहां तक हम पहुंचे हैं। चाहे किसी का खाना हो सकता है, किसी की बस हो सकती है, किसी की रक्षक हो सकती है, किसी के कोई बुकिंग्स हो सकते हैं। एवरीबडी हैज प्लेड सम रोल। एग्जैक्टली कल भी वैसा ही करना पड़ेगा। ऑलराइट? सो जल्दी से सोएंगे, जरूरत पड़े तो मेलाटोनिन, इफ यू नीड इट नो प्रॉब्लम, टेक इट। बट जल्दी उठना है और कैसे भी करके 5 बजे निकलना है। एक सेइंग है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। जीवन असीमित संभावनाओं का नाम है। सो आज वैसे ही हमारे साथ में हुआ। हमारा प्लान था कि हम सुबह काठमांडू से लुकला जाएंगे, और जैसा आपने दिन में सुना भी होगा, और स्नेह सर जब आप ब्रीफिंग कर रहे थे उसमें भी आपने सुना होगा कि हमारी फ़्लाइट जो थी वो वहाँ से फ्लाई ही नहीं कर पाई। और फाइनली हम बाई रोड आए, लगभग 5-6 घंटे का रास्ता लगा। रामेछा करके एक जगह है, यहाँ पहुँचे हम लोग, और बहुत छोटी छोटी अकोमोडेशंस हैं यहाँ पे, हम लोग रुके हुए हैं। मेरे पीछे आप
आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे जंगल में जो जीव रहते हैं उनकी। सो यहाँ पे अभी ये प्लान हुआ है कि मॉर्निंग में 5 o'clock हम लोग यहाँ से चलेंगे और यहाँ से पैदल का रास्ता है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट तो क्या है, उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट क्या है, वो तो एक छोटा सा घर जैसा है। तो 5:30 एयरपोर्ट खुलेगा। तो प्लान ये है कि हम एयरपोर्ट खुलने से, गेट खुलने से पहले पहुंच जाएं। और कुछ ऐसा प्लान है कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे कुछ फ़्लाइट जाती हैं, कुछ वैसा ही है। तो एनीवे बड़ा अच्छा रहा। एक तो हमने एक्सप्लोर कर लिया बाई रोड कैसा दिखता है। एक नदी थी, उसके किनारे किनारे हम आए, और जैसे जब हम लोग जाते हैं ना केदारनाथ की तरफ में संगम आता है, तो उसी प्रकार का संगम भी हमें यहाँ पे दिखाई दिया। सो बहुत अच्छा था। बस अब एक ही चैलेंज है, जो ट्रैक हमने 9 दिन में पूरा करना था एक साइड को, उसको अब 8 दिन में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन हमारा आज ट्रैक पे जाना था। एक्चुअली लुकला से आगे एक जगह रुकना था, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग भी रहेगा और वो थोड़ा सा और हमें पुश करना पड़ेगा अपने आप को। सो दैट्स ग्रेट, अच्छा लग रहा है। और लाइफ में देखिए कब आपके साथ में क्या होगा, आप उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते, वो गॉड की प्लानिंग रहती है। तो जो आपके अनुसार हो वो बहुत अच्छा है, और जो आपके अनुसार या आपके सोचे के अनुसार नहीं हो, तो वो ऊपर वाले के सोचे अनुसार होता है, वो और भी अच्छा है। उसी रूप में चीज़ों को लेना चाहिए, और उसी प्रकार से आज हमने इन सब चीज़ों को लिया है। सो ये था हमारा EBC एवरेस्ट बेस कैंप का पहला दिन। सो बहुत इन्जॉय किया, लर्निंग रहा, और स्पेशली आज स्वच्छता अभियान भी हमने किया, उसका भी छोटा सा आपने क्लिप उसमें देखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड गुड नाइट।